वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं लीवर कैंसर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लीवर कैंसर। तो चलिए हम देखते हैं पहले डेफिनेशन। तो लीवर और हिपैटिक, यानी लीवर भी बोल सकते हैं हम और हिपैटिक भी बोल सकते हैं। तो लीवर और हिपैटिक एक ही चीज़ है, लीवर। तो लीवर और हिपैटिक कैंसर इज ए कैंसर, ये कैंसर है इन विच कैंसरस सेल ओरिजिनेट इन लीवर। जो कैंसर सेल होती है वे ओरिजिनेट होती है कहाँ पर? लीवर में। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन ये 3 टाइप्स में इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला टाइप्स है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपैटोसेलुलर यानी हिपैट का मैंने बताया, हिपैटिक मीन्स लीवर। तो हिपैटो सेलुलर, हिपैटो का मतलब होता है लीवर की सेल में कैंसर। कार्सिनोमा यानी लीवर की सेल में कैंसर हो जाना, उसे हम बोलते हैं हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा। तो इस ये होता है ओरिजिनेट इन हिपैटिक सेल नोन एज हिपैटोमा। यानी ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, कहाँ पर होता है? लीवर की सेल में होता है, जिसे हम बोलते हैं हिपैटोमा। फिर सेकंड वन है हिपैटोब्लास्टोमा। ये मेनली किस में देखने को मिलता है? चिल्ड्रन में। जो इमेच्योर लीवर सेल होती है, जो मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है? राइट लोब में। लीवर की जो राइट लोब होती है उसमें देखने को मिलता है। और किसमें? चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। चिल्ड्रन की क्योंकि जो है इमेच्योर होता है चिल्ड्रन में, इमेच्योर सेल होती है लीवर की, तो इसीलिए चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर तीसरा होता है कोलिंजो कार्सिनोमा। कोलिंजियो कार्सिनोमा हम इसे बोल सकते हैं बाइल डक्ट का कैंसर। यानी जो बाइल लेकर के जाती है, या बाइल जिसमें सीक्रेट होता है वो डक्ट, उसका जो कैंसर होता है उसे हम बोलते हैं कोलिंजियो कार्सिनोमा। अब हम देखते हैं इटोलॉजी के बारे में कि मतलब किसकी वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है, लीवर का कैंसर या फिर जो बाइल डक्ट है उसका कैंसर। तो ये हमें किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? एल्कोहलिज्म। जो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है। उसकी वजह से हो सकता है जो डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। जो कोई मोटा होता है, ओबेसिटी होता है उसमें, या फिर कोई स्मोकिंग करता हो उसमें भी देखने को ये मिल सकता है। यानी स्मोकिंग की वजह से भी ये हो सकता है। और वायरल इन्फेक्शन जैसे HBV और HCV, इन वायरस की वजह से भी क्या होने की संभावना होती है? लीवर कैंसर होने की संभावना होती है। फिर हम देखते हैं हमें क्या क्या फीचर इसमें देखने को मिलेंगे। या तो फीचर बोल सकते हैं, या साइन एंड सिम्टम, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम क्या क्या इसमें देखने को मिलता है? पहला है वेट लॉस। क्योंकि जो लीवर है वो सही से अपना फंक्शन नहीं कर पाने का, तो मेटाबॉलिक जो रेट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से वेट लॉस होता हुआ दिखाई देगा इसमें। और एनोरेक्सिया, क्योंकि लीवर जो है उस वो डिस्टर्ब है, तो इस वजह से एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं इसमें खाने में, या भूख ना लगने की इसमें समस्या देखने को मिलेगी। या स्प्लीनोमेगेली, यानी जो मगेली का मतलब होता है एक तरह से स्प्लीन जो है बड़ा हो जाएगा, लार्ज। या फिर जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होगा? क्योंकि हिपैटिक की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, और लीवर का सही से फंक्शन ना कर पाना एक जॉन्डिस का कारण बनता है। तो ये जॉन्डिस देखने को मिलेगा इसमें। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और फीवर, इचिंग और नोजिया और वोमिटिंग, ये चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। अब हम पता कैसे करेंगे कि मतलब किस तरीके से, जैसे जो लीवर है वो लीवर कैंसर है वो हो गया, तो किस तरह से डायग्नोस करेंगे? वो 3-4 तरीके से हम इसे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे बायोप्सी लेकर के कर सकते हैं, लीवर बायोप्सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री को हम कलेक्ट करेंगे उसकी, और जो है फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हेड टू टो एक तरह से जो एग्जामिनेशन चलता है वो एग्जामिनेशन करेंगे।
सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन यानी सीबीसी करेंगे, या फिर बायोप्सी भी हम कर सकते हैं इसमें, ताकि उसमें लिवर के जो सेल्स है उसका पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं, जो ये यहाँ पर नॉर्मल लिवर है, तो यो मैंने दिखाया है यहाँ पर लिवर कैंसर, जो अलग सेल है, यानी जो लिवर में जो रेड रेड करके मैंने दिखाया हुआ है, ये एक कैंसर सेल है लिवर के अंदर। तो ये लिवर में ज़्यादातर राइट लोब में देखने को मिलता है। अब हम इसके मैनेजमेंट के पे बात करते हैं कि मैनेजमेंट इसका क्या है। तो मैनेजमेंट हम दो टाइप्स के इसका करते हैं। पहला है सर्जिकल मैनेजमेंट और दूसरा है कीमोथेरेपी। यानी सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, पहले हम कैरियो सर्जरी करेंगे। कैरियो सर्जरी क्या होता है, जो लिवर की सेल होती है या जो कैंसर सेल होती है उन्हें फ्रीज कर देंगे या डेस्ट्रॉय कर देंगे कैरियो सर्जरी के मदद से। फिर दूसरा है सर्जरी में ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, यानी किसी भी पार्ट को निकालना या ख़त्म डेस्ट्रॉय कर देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या है कैंसर सेल या ट्यूमर को डेस्ट्रॉय कर देंगे हम। तो ये था रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। फिर थर्ड वन आता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर यानी ज़्यादा बढ़ गया है तो हम लिवर को ही ट्रांसप्लांट कर देंगे इसमें, इस कंडीशन में। फिर देखते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का क्या काम होता है, कीमोथेरेपी क्या है, इनहिबिट ग्रोथ, यानी जो कैंसर सेल होती है उनकी ग्रोथ को रोक देती है, और मल्टीप्लिकेशन, यानी जो सेल की संख्या है वो जो बढ़ती रहती है उसे भी रोक देती है, सेल की संख्या को बढ़ने से भी रोकती है और उसकी ग्रोथ को भी रोकती है। उसमें कौन कौन सी जो है एजेंट यूज करे जाते हैं, केमिकल या एक तरह से कौन कौन सी मेडिसिन उसमें यूज करी जाती है, सिस्प्लास्टिन, लिपियोडोल, सिस्प्लास्टिन, लिपियोडोल और डोक्सोरुबिसिन, 5-फ्लोरोयूरासिल। इन एजेंट का कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। अब देखते हैं हम प्रिवेंशन के बारे में, कि हमें इससे बचाव किस तरह से हम इससे लिवर कैंसर से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या है, हम वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन में कौन कौन सी हम वैक्सीन लेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी की जो वैक्सीन है वो हम इसमें वैक्सीनेशन करेंगे उसका। और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाव करेंगे। अवॉइड एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर, यानी जो एक तरह से म्यूटेशन करते हैं उनसे हम अवॉइड करेंगे, उनके एक्सपोज में आने से। कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी जो मोटापा है उससे बचने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें कैंसर की प्रॉब्लम या कैंसर ना हो। और अवॉइड अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, जिससे क्या होगा, हम इससे लिवर कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल है वो लिवर पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। अवॉइड तंबाकू और स्मोकिंग, इनसे भी इन्हें भी अवॉइड करना है, बचना है। ठीक है, अब एक बार हम देखते हैं, ये था हमारा कैंसर, लिवर कैंसर। तो एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं इसका। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है जो लिवर है, लिवर की सेल में जो कैंसर होता है उसे ही हम बोलते हैं लिवर कैंसर या फिर हिपैटिक कैंसर। तो इसे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपैटो मीन्स लिवर, सेलुलर मीन्स सेल, यानी लिवर की सेल में कैंसर का होना, उसे हम हिपैटोसेलुलर बोलते हैं। और हिपैटोब्लास्टोमा, ये ब्लास्टोमा का मतलब होता है इमैच्योर सेल, तो ये चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तीसरा होता है कोलिंजोकार्सिनोमा, ये हमें बाइल डक्ट में देखने को मिलता है। फिर हम इसकी कॉजेज क्या है, यानी किस वजह से देखने को मिलता है, अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक कर रहा हो, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, या फिर कोई भी रिकरेंट इन्फेक्शन, उसे वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी क्या क्या हमें देखने को मिलेगा।
वेट लॉस, एनोरेक्सिया, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली और जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, ये इस तरह की चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी वगैरह लेकर के हम इसकी वो करेंगे। फिर देखते हैं मैनेजमेंट, सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी में हम 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, कैरियो सर्जरी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लिएशन और लिवर ट्रांसप्लांटेशन। फिर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में हम 3 एजेंट को यूज करते हैं, सिस्प्लास्टिन, लिपियोडोल और डोक्सो रुबिसिन फ्लोरोयुरासिल। फिर प्रिवेंशन में क्या है, हमें वैक्सीनेशन करना है, हेपेटाइटिस बी और सी वैक्सीन लगवानी है, इन्फेक्शन से बचना है और एक्सपोजर से बचना है। कार्सिनोजेनिक जो और वो होते हैं ना सब्सटेंस, उनसे बचना है उसमें। ओबेसिटी, अल्कोहल, तंबाकू और स्मोकिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।